नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार देश को तोड़ना चाहती है। इस बिल के माध्यम से एक समुदाय के लोगों को सरकार परेशान करना चाहती है, इसलिए इस बिल का हम लोगों ने विरोध किया है। केंद्र सरकार लगातार संविधान का उल्लंघन करने में लगी हुई है। तेजस्वी ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा तो पूरे देश में सरकार लागू करने की कोशिश में लगी है। हम लोग सभी धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। और आज विशेष तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, उसको लेकर के आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा कड़ा विरोध इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया। और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान हटा करके अपनी राजनीति वो सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान को रोके इसलिए क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि एवं उसका नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग नीति सिद्धांत की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया है, ना करेंगे। और इस लड़ाई को जारी। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में कोई डिपार्टमेंट नहीं करना चाहते, स्थिति को देख के हमको चिंता हुई। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, सेकुलर नेता कहती हैं, उनका पर्दाफाश हुआ। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की नहीं। ये इसमें स्पष्ट है। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग मानव का भला चाहते, और ये बिल जो है उनके पक्ष में, तो कोई जो है मानव का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोग को बताना चाहेंगे, घोषणा देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई दलित आदिवासियों पर लोगों ने 65% बढ़ाया, जो बीजेपी आने के रुकवाने का काम की साजिश के तहत ताकि वोट मिले, और हम लोग कोर्ट चले गए हैं। यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट, सदन में भी आवाज लगता है, सड़क पर भी। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज
हम लोग वोट देंगे क्या है इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है, अब आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी में गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम तालुके को गुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं उन्हें कपड़ों से पहचाने, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, उनके बिहार के बचौल कहते हैं कि उपचुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, बोले में बाहर निकले। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने। ये हम सब पूरी देश न्याय की जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे मिलता है, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं, किसी भी कीमत कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा। हमारी सरकार चल रही है। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना नहीं, असम निशाना। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।